सीएपीएफएसी के जो क्वांट एंड एप्टीट्यूड्स वाले पार्ट थे, जिसको कंसेप्ट समझने के लिए और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज इसमें हम सीएपीएफएसी 2015 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। देखोगे कि जो पहले वाले क्वेश्चंस हैं, नो डाउट कुछ क्वेश्चंस जो हैं अभी नहीं आते हैं। तो जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उस पर बहुत ज्यादा आपको एनर्जी नहीं लगाना है, लेकिन जो क्वेश्चंस जैसे अभी रिसेंटली जो 5 इयर्स वाले हैं, तो अभी इनफैक्ट हमने 23 वाला नहीं किया है। 23 वाला हमने बोला है कि मैं बाद में करूंगा। और अभी जो 22, 21, 20 और 2019 में जो हमने लाइव किया था उसमें कुछ इश्यूज था, तो मैं उसको 2019 को फिर से कर दूंगा। तो इधर अभी हम आज 2015 का क्वेश्चंस देखेंगे और फिर बाद में 23 का और कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे। तो इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर। अब ये अभी फिलहाल के लिए ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, इसमें देखोगे अच्छा खासा रीजनिंग का क्वेश्चन है जो कि नहीं अभी जनरली पूछा जा रहा है। तो देखो ये इसमें कह रहा है कि आपका ये इस ढंग से चलो और इधर ये इसमें क्या होगा। तो एक चीज देखो, यदि यहाँ आपका हर में अलग अलग टाइप का है, यहाँ जैसे देखो रेक्टेंगल है, तो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ आपका सर्कल है, इस ढंग से सब में देखो यहाँ रेक्टेंगल है, यहाँ आपका जो सर्कल ये में, तो यहाँ आपका क्या होना चाहिए। अब यहाँ देखो रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, तो इसका मतलब स्क्वायर होना चाहिए। तो ये आपका जो इसमें से स्क्वायर होगा, ये चीज तो पहले ध्यान रखो। तो इसमें एक ही से बन गया, तो ये आपका ऐसे ही हो गया। अब ये या ऐसे भी देखो, सब में देखो, इधर भी देखो एक स्क्वायर है, एक सर्कल है, एक रेक्टेंगल है, यहाँ भी देखो सेम सिचुएशन। तो यहाँ भी जो होना चाहिए वो बीच में, बीच वाला जो पार्ट होना चाहिए वो आपका स्क्वायर होना चाहिए। तो ऑलरेडी ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें से देखो कह रहा कि ये भी रीजनिंग वाला है, ये भी अभी नहीं आ रहा, फिर भी चलो हमको देख लेना है। अब इसमें से कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग फिगर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ फिगर्स फिट्स इनटू द सेम क्लास। देखो ये कह रहा है इसमें 1, 7, 8, 4, 5, 6, 2, 3, 9, इसमें से कह रहा कौन सा सेम ग्रुप में है। अब ये देखो 1, 7, 8, 1 देखो, 7 और 8। अब 1, 7, 8 एक तरह से देखो यहाँ बीच में आपका है, ये इस ढंग से यहाँ बीच में है, तो 1 और 8 तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो ये ओपन, ये देखो ओपन फिगर है यहाँ, लेकिन क्लोज्ड फिगर है, और ये तो ये आपका फर्स्ट नहीं होगा। अब देखो 4, 5, 6, 4, 5, 6, तो 4 और 6 तो एक क्लोज है, लेकिन 5 जो है ये क्लोज नहीं है, तो ये भी आपका 2 भी हट गया। अब 1 हट गया तो और 2 हट गया, तो 1 हट गया, 2 हट गया, तो ये अब यही हमारा होगा। अब देखो 2, 3, 9 देखो, 2, 3 और 9, ये सारे के सारे क्लोज्ड फिगर हैं, क्लोज्ड फिगर हैं और एक लाइन है, सब में यही सिचुएशन है, तो इसका मतलब ये होगा। तो सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 3 में ये जो इस पर दो क्वेश्चन है, तो दोनों अलग अलग हम देखेंगे। इसमें कह रहा है कि जो ये दिया हुआ है बेस रूपी में, तो कुछ जो पर्सन है, टोटल इंप्लॉय देखो दिया हुआ 65, तो टोटल हमको जोड़ने की जरूरत नहीं, टोटल 65। इसमें कुछ कह रहा है कि 8 इंप्लॉय हैं, इनका जो सैलरी है बेस है डेली, वो 251 से 260, फिर देखो 261 से 270, फिर इसी ढंग से दिया हुआ मैक्सिमम जो आपका 320 है। तो देखो मैक्सिमम वाले में भी कम होता है, बीच वाले में जनरली सब जगह ज्यादा होता है। तो कह रहा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय अर्निंग लेस देन 301 बट मोर देन 260। तो देखो मोर देन 260, तो ये वाला से लेकर के और 301 से कम, तो 301 यहाँ आता है, तो इसका मतलब ये यहाँ ये वाला लेना है। टोटल नीचे तो आपका 65 हो जाएगा, और आपको गुने 100 करना है, परसेंट लाना है, तो ये देखो 16 और 10, तो ये आपका 26, 26 और ये आपका 40 हो जाएगा, ये 50, तो 50 डिवाइडेड बाई, तो ये 50, इसको यदि 5 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा 10/13 और इंटू 100। अब देखो इसको सिंपली ये हम कर सकते हैं, 100 डिवाइड करो आप 13 से, तो 13 इंटू 7 आता है, तो 91, फिर आप देखो 9 और 0 13, तो 6,
ये आपका इसका मतलब है ये आ गया। इनफैक्ट 7 जब लाए थे तभी 7 वाला में कोई नहीं है, तो ये बी हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल सा था। नेक्स्ट इस पर भी सेम क्वेश्चन है। तो इस पर कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय अर्निंग बिटवीन 261 एंड 300। तो देखो एक तो पहले 261 से 300, तो 261 से 300 ये आप यहां लोगे, तो यहाँ वाला लिए, तो देखो यहाँ वाला अभी आपने लिया था, तो कितना वो आ गया था, वो आपका इसके पहले देखोगे कि ये 260 से, तो ये 76.9, इसमें देखोगे तो 76.9 आ गया था। अब देखो कह रहा है एंड एम्प्लॉय अर्निंग लेस देन 281, तो 281 देखो यहाँ तक पहले, इसके पहले वाले को लोगे, तो इसका मतलब क्या है, 8 प्लस 10, तो 18, और ये 34 और इंटू आपका 100 ये करोगे। अब देखो या तो इसको इस ढंग से कर सकते हो। सो 34 यहाँ आया था, यहाँ आया, उसके पहले ये यहाँ कितना आया था, यहाँ आपका 50 आया था, तो इट्स बेटर ये कर लो, 50 माइनस आपका 34, और जो डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा 65, और इंटू 100, तो ये क्या आ गया 16 और 22। ये ज्यादा आसान होगा, ठीक है ना, इसको करने की अपेक्षा ये ज्यादा आसान है। तो 16/64 इंटू 100। अब ये देखो क्या है, 16 को 4 टाइम्स से करोगे तो क्या होता है 64 होता है, तो ये 65 है, इसका मतलब 25 से थोड़ा कम होगा, तो 25 से थोड़ा कम कहाँ आ रहा है, यहीं आ रहा है। तो हमको पूरे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ 24 रहता, 24.6, 24.8 या 23.9, तब आपको पूरे करने की जरूरत थी। अदरवाइज यदि नहीं है तो हमको रफ में यहाँ पता चल गया। ये भी जो टेबल पे बेस्ड है। अब ये फिलहाल के लिए ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, लेकिन चलो फिर भी ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि टेबल में स्टूडेंट डिफरेंट क्लास में पढ़ रहे हैं 6 डिफरेंट स्कूल में। देखो ये स्कूल है ABCD E F, और ये जो है क्लास है, तो 6 क्लास भी है और 6 ये है। अब कह रहा व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन स्टैंडर्ड 1 फ्रॉम ऑल स्कूल्स। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड 1 में ये सारे लेना है, इसके एवरेज। तो ये एकदम सिंपल सा है, बच्चा वाला जोड़ आपको करना है। तो ये जब आप एडिशन कर दोगे तो ये इसका क्या है, 2 + 5 7, 7 और 8 15 1 16, 16 के 6, बाकी आपका कैरी 1 हो गया। अब ये आपका 5 5 10 10 10 10 10 और 4 14 14 18 22 27 27 और 22 6 है, तो 6 से करोगे तो ये क्या हो गया 4, तो 4 6 से करते हो तो ये आपका 24, तो ठीक है 4। अब ये यहाँ 3 और 6, तो 3 6 तो 6 हो गया, ठीक है, तो 46, तो ये आपका डी हो गया। नेक्स्ट सेम इसी पर बेस्ड है, करा व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन स्टैंडर्ड 3 ऑफ स्कूल A एंड B। तो स्टैंडर्ड 3 क्या है, ये है, तो A और B, तो स्टैंडर्ड 3 A और B में लोगे ये वाला। और स्टैंडर्ड 6, तो स्टैंडर्ड 6 है C और D, तो ये आपका C और D लोगे। तो इनको ऐड करोगे तो क्या आ रहा, 8 8 16, तो कैरी 1, तो 106। अब डिवाइड करोगे इसमें तो ये क्या है 4 और ये 10, तो ये क्या हो गया 2 से डिवाइड करो, तो 53/52, तो 53 52 ये हो गया ए इसका आंसर। इसमें से कह रहा है कि जैसे जैसे आपका दिया हुआ है उस ढंग से आपको चलना है। A B C है, वो इंडिपेंडेंट बिजनेस स्टार्ट करते हैं विद इक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो शुरू में क्या है सब 100 लिया, मान के चलो 100 आप इजी वे में 100 लेकर के चलने की कोशिश करो। ये मान के चलो A है, B है और C है, तो इनिशियली 100 लिया। ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर में क्या हो रहा है, जैसे हो रहा है चलते चलो, ए मेड प्रॉफिट ऑफ 10%, तो ए का क्या हो गया 110 हो गया। बी इनकर 10% लॉस, तो 10% लॉस हुआ तो ये 90 हो गया।
सी मेड प्रॉफिट ऑफ 5%, तो ये 105 हो गया। अब सेकेंड ईयर में ए इनकर 20% लॉस, तो इसका 20% क्या हो जाएगा, 11 इंटू टू, 22 माइनस इसमें कर दो, 22 जब माइनस करोगे तो ये 82 आएगा सेकेंड ईयर में। अब बी प्रॉफिट 20% ये किया, तो इसका 18 ऐड करो इसमें, तो 108 आ जाएगा। सी मेड प्रॉफिट ऑफ 5%, तो इसका 5% क्या हो जाएगा, 5% इसका हो जाएगा 5.25, तो ये इसमें 5.25 जोड़ोगे तो 110, ये आ गया। अब देखो इसमें से, अब ये देखो, सी इज द रिचेस्ट, इसमें करा फॉल्स कौन सा है, फॉल्स के बाद सी इज द रिचेस्ट, तो सी जो है आपका रिचेस्ट नहीं है, सी आपका, एक सेकेंड रुक जाओ रुक जाओ, एक सॉरी 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 सॉरी, सही है, तो सी इज द रिचेस्ट, ये सही है। सी आपका देखो 110.5 है, तो सी रिचेस्ट है, तो ए सही हो गया। बी ए इज पुअरेस्ट, तो यस ए पुअरेस्ट है, तो ये भी सही हो गया। बी इज द रिचेस्ट, जब सी रिचेस्ट हो गया तो बी रिचेस्ट कैसे होगा, तो ये गलत हो गया। सी इज रिचर देन बी, यस सी जब रिचेस्ट है तो रिचर देन बी तो होगा ही, तो ये, तो सी एकदम आसान था, बस इसको टेबल को ये आपको बना लेना था, ठीक है। नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, यानी ऑब्वियसली ये क्वेश्चन पहले आया था एग्जाम में, ये वाला यदि देखोगे 2018 वाला जो हमने सोल्व किया है 2018 का, उसमें से देखोगे क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने सोल्व किया था, ऑब्वियसली हम इस सेट की बात नहीं, जो हमने सोल्व आपको 2018 बैच में 2018 का जो कराया था उसका देखोगे कि ये 6 नंबर उसमें क्वेश्चन था, तो ये आपका 24 मिनट्स पास्ट 2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें लैंग्वेज कोड का रहा है, तो न्यूमैन पहले ये लिख लो, NEOMAN। अब इसको लिख सकते हैं, क्या लिख रहे हैं, OGRQFT। अब देखो यन यन में वन जोड़ोगे तो ओ आ जाएगा, ई में 2 जोड़ोगे तो आपका जी आ जाएगा, इसमें 3 जोड़ोगे तो आर आ जाएगा, इसमें 4 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, इसमें 5 ऐड करो, इसमें 6 ऐड करो। इसका मतलब अब क्या रहा, तो ये किसका कोड है, तो देखो वो ऐसा नंबर होगा, ऐसा संख्या होगा जिसमें 1 2 3 4 जोड़ोगे तो 22 तो देखो सब में है, इसका मतलब इसमें -1 करो, इसमें -2 करो, इसमें -3 करो, इसमें आपको देखो इसमें -3 करोगे तो ये जेड आ जाएगा, तो जेड जिसमें से आपका आ रहा है, ठीक है ना, तो जेड आप आपका आना चाहिए, तो जो जेड जिसमें नहीं है उसको तो पहले हटा दो, तो बाई, अब देखो इसमें से 2 हटाओगे तो देखो IJK, तो इसमें से आई होना चाहिए, तो IZ यहां तक ये दोनों अभी आ रहा है। अब इसमें से जो है माइनस आप 4 करोगे, तो 4 करोगे इसमें माइनस, तो ये H आ जाएगा, तो यहां से हमारा बन गया। अब ये वाला यहाँ आई आ रहा तो नहीं, तो जैसे आपका यहाँ देखोगे कि ये प्लस कर रहे थे तो कह रहा है कि ई वाला दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है तो इसमें एक एक माइनस करते चलोगे, एक एक माइनस करते चलोगे, तो इसमें -1 -2 -3 -4, तो ये आ जाएगा। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ एक ईयर में देखो कुछ क्वेश्चन टफ रहते हैं, बाकी जो जनरली देखोगे कि इजी ही क्वेश्चन रहते हैं। करा इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 3 सब्जेक्ट्स, 3 सब्जेक्ट्स हैं ABC, ए स्टूडेंट हैज टू पास इन ईच सब्जेक्ट, जो एक स्टूडेंट है उसको सारे सब्जेक्ट में पास करना होता है। 20% स्टूडेंट फेल्ड इन ए, 22% स्टूडेंट फेल्ड इन बी, और 16% स्टूडेंट फेल्ड इन सी। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पासिंग द होल एग्जामिनेशन लाइज बिटवीन। देखो पास तो तीनों में होगा तभी वो स्टूडेंट पास माना जाएगा, तो एक ऐसा कंडीशन हो सकता है कि जिसमें जो सारे कैंडिडेट इंडिविजुअल एक एक सब्जेक्ट में फेल हुए, यानी कि जो सपोज 100 टोटल मान लो, तो 20 जो पीपल हैं वो आपके ए में फेल हुए, और जो 22 हैं वो बी में, और 16 जो है वो सी में। तो ये एक कंडीशन हम ये मान ले कि सारे जो हैं एक एक सब्जेक्ट में ही फेल हुए हैं। अब देखोगे सारे जब एक एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं तो इसका सारे को ऐड करो, तो ये ऐड करोगे तो 8 और ये 5, इसका मतलब है कि मैक्सिमम स्टूडेंट 58% फेल हो सकते हैं। तो जब मैक्सिमम स्टूडेंट 58% फेल हो सकते हैं तो पासिंग कितना होगा,
42, तो 42 तो हर हाल में पास होंगे, तो ई दोनों को हटा दो। 42 कम से कम हर हाल में पास आपके हो जाएंगे। अब देखोगे कि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स हों जो सारे सब्जेक्ट्स में, तो मैक्सिमम 22 फेल है, तो ये हो सकता है ए वाले सारे जो हैं वो बी में भी फेल हो सकते हैं, तो इसी में इंक्लूड हो जाएगा। और ये 16 सी वाले ये सारे इसी में, तो जो मिनिमम फेल नंबर है वो 22% है। बहुत सारे स्टूडेंट, यानी 16% हम ये मान ले कि तीनों में फेल है, कुछ है जो दो में फेल है और कुछ जो है एक में फेल है। तो जो मैक्सिमम इसमें से जो एक तरह से फेल वाला हम लिखते हैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ फेल क्या है, 22% होंगे। तो 22 100 में हटा दो, 78 हो जाएगा। तो बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 65% स्टूडेंट्स है क्लास में वो कार्टून लाइक करता है और 70% हॉरर मूवी, 75% लाइक वॉर मूवीज। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ मूवी। देखो एक तरह से ना पीछे जो 10 नंबर था उसी का एक्सटेंशन टाइप का, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब देखो एक चीज ध्यान रखो, कह रहा है कि इसमें से कौन से जो हैं वो ऑल थ्री टाइप्स के मूवी लाइक करते हैं। अब देखोगे ये पहले 65 है, 70 है, और ये आपका 75, इसका मतलब है 35 इसमें जो है कार्टून मूवी नहीं लाइक करते हैं, और इसमें 30% जो है ये हॉरर मूवी नहीं लाइक करते हैं, और इसमें 25%। अब इन दोनों का यदि लोगे कॉमन, इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा कि देखो कह रहा है इन दोनों का लोगे तो जोड़ दो पहले इन दोनों को, तो 135 होता है। तो 135 में से आप माइनस, मैक्सिमम तो 100 ही हो सकता है ना, इसका मतलब है 35% कॉमन है, क्योंकि देखो दोनों को जब हम जोड़ करके करते हैं तो 135 आ जाता है, और मैक्सिमम परसेंटेज कितना होगा, ये जो है मैक्सिमम परसेंटेज आपका क्या होगा, 100 ही होगा। तो इसमें से 35 यानी कि है जो दोनों में कॉमन है। अब देखो ये 75% जो है ये आपके यानी इन दोनों में कॉमन ये है। अब इसमें 75%, तो इसमें 25% जो है वो आपके वॉर मूवी नहीं देखते हैं, और ये दोनों यानी कि इसमें 35% ये कॉमन है, तो इसमें से 25 यदि माइनस कर दोगे तो जो 10% है वो तीनों में कॉमन है। अब इसको देखो, इसको ऐसे समझो कि 75% जो देख रहे हैं हॉरर मूवी, तो यानी 25% तो ऐसे नहीं है जो हॉरर देख रहे हैं। तो अब देखोगे कि यानी इसको हम हटा दें, और ये चूंकि इधर 35 आया है इन दोनों का कॉमन, तो इसमें हम 25% माइनस कर दें, तो कम से कम 10% जो है वो आपके तीनों चीज को करते हैं, तो इसका ए हो जाएगा। ये भी आसान है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, देन एक्सिस, ये एक्स हमको प्राप्त करना है। तो देखो बी में कितने हैं टोटल, बी वाले को ऐड कर दो, बी में ये सारे हैं, ठीक है। सिर्फ बी नहीं कर रहा, ओनली बी कहता था तो ये होता, लेकिन बी टोटल, तो बी में 15 और ये आपका 20 होता है, 20 और 12 32, और ये 32 और 32 64 होता है, 64। तो ए में कितना हो जाएगा आपका, 64 का दुगना करोगे तो 128। अब 128 में से ये माइनस कर दो तो यक्स आ जाएगा, ये जो है ये भी ए में शामिल है, ये भी, तो ये इसमें 35 शामिल है, तो 35 को इसमें से माइनस कर दो, तो ये क्या है 39, 93 हो गया। एकदम सिंपल सा था। ये थोड़ा सा टफ है, बट आप इसको समझोगे तो बन जाएगा। करा 29th Feb of 2000 year was Tuesday. After this date, how many times 29th February falls on Tuesday in the whole century? अब ये देखो क्या होता है, नॉर्मली आप यदि देखते हो तो 2000 तो आपका लीप ईयर है, उसके बाद लीप ईयर क्या होगा 2004, फिर 2008, और लास्ट लीप ईयर जो होगा 2096, ठीक है ना।
अब देखोगे तो यहां से आपको 2099 तक करना है। तो इसमें से यदि देखो 4 ईयर तक में यदि देखोगे, नॉर्मल क्या देखते हो, वन नॉर्मल ईयर में 365 डेज होता है, लीप ईयर में 366 डेज। तो जब 365 डेज होता है तो वन एक्स्ट्रा ईयर बच जाता है। और जब चूंकि आपका क्या है 52 × 7 करोगे और +1, ये आपका 365 होता है। 52 × 7 + 2, तो ये 366 होता है। इसका मतलब लीप ईयर में 2 आपका बच रहा है और नॉर्मल ईयर में आपका 1 बच जा रहा है। अब देखो इसमें कह रहा ना कि कितना जो होगा 29 फरवरी ट्यूसडे को फॉल करेगा। तो एक चीज आप ध्यान देखो दो कि एवरी 4 ईयर में आपका जो 4 ईयर में जब 4 ईयर का जो साइकिल होता है तो उसमें 3 ईयर जो होगा नॉन लीप ईयर, 4 ईयर में 3 नॉन लीप ईयर और 1 जो होगा वो लीप ईयर। तो 3 नॉन लीप ईयर में एक एक आपका ऑड होगा और लीप ईयर में आपका 2 ऑड होगा। यानी एवरी 4 ईयर में आप देख रहे हो 5 आपका ऑड हो रहा है। अब देखोगे कि 5 × 7 करते हो तो 35 होता है। इसका मतलब है कि आप इसको 7 से गुना कर रहे हो, लेकिन 4 ईयर्स में ही तो आपका 5 ऑड डे हो रहा है। तो 4 × 7 करो तो 28 हो रहा है। इसका मतलब है एवरी 28 ईयर्स में, देखो 35 हमने क्यों लिया है, क्योंकि यहां आपको 5 को कोई से और मल्टीप्लाई करो, जब से आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 10 आता है। इसका मतलब सेम, जब ही सेम डे आएगा जब आपका यहाँ नॉर्मली क्या होता है हर 7 डेज में आपका सेम डे आ जाता है। तो सेम डे आने के लिए 7 का आपका इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 10 आता है। इसका मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ये 7 का नहीं आ रहा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 15, इंटीग्रल मल्टीपल नहीं आ रहा। 5 को 4 से करोगे, 5 को 5 से करोगे, 5 को 6 करोगे नहीं, लेकिन 5 को 7 से करते हो तो ये आपका इंटीग्रल मल्टीपल आता है। लेकिन ये 5 ऑड डे कितने ईयर में आ रहा है, 4 ईयर्स में। तो यहाँ तो 7 सेम रहने दोगे। तो यहाँ 4 × 7 इसका मतलब है एवरी 28 ईयर्स में आपका आ रहा सेम। तो 20, 28, 20, 56, 20, 84, ये 3 ऐसे ईयर होंगे जिसमें आपका, उसके बाद देखो ऐड करोगे तो ये आपका 2000 एंड सॉरी 21, ये आपका एक सेकेंड, हाँ ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो रुको रुको, ये हो जाएगा। तो ये हमको एक सेकेंड कट, सॉरी सॉरी, 2112, तो ये हमको लेना नहीं है, हमको यहीं तक लेना है। तो ये आपका हो गया। तो इसमें ये देखना है कि जब भी देखोगे, ये हमने कंसेप्ट इस वजह से लिया कि आज यदि ये है तो इसमें 7 ऐड करो तो फिर सेम डे आ जाता है, फिर 7 ऐड करो सेम डे आ जाता है। तो 7 वाला तो यहाँ 5 × 7 35 आया, क्योंकि 5 से और हम किसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं नहीं आ रहा। लेकिन ये 5 और डे 4 ही ईयर में आ जा रहा है, तो यानी 28 ईयर्स में फिर से सेम आएगा। तो ये हो सही। इसमें कह रहा हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000 आर देयर विच इज नॉट डिविजिबल बाई एनी ऑफ द 2, 3, 5। तो ये सब जितने 2, 3, 5 से डिविजिबल हैं उसको माइनस करना है। लेकिन देखो कुछ नंबर जो 2 से डिविजिबल है वो 3 से भी डिविजिबल होते हैं। जैसे 6 लो, तो 6 आपका 2 से भी डिविजिबल है, आपका 3 से भी डिविजिबल है। 12 में सेम सिचुएशन। अब 15 में लो, तो 15 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। तो यानी कि कॉमन को हटाना है, पहले तो एक एक करके ले लो, फिर उसके बाद जितना है कॉमन को हटा लेना है। तो पहले 2 से जितना डिविजिबल है, तो 2 से डिविजिबल 500 ऐसे आ जाएंगे। 3 से डिविजिबल तो 333 आ जाएंगे। 5 से डिविजिबल तो ये आपका 200 आ जाएगा। अब इसमें से माइनस करो जो 2 और 3, तो 2, 3 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। तो 6 के इंटीग्रल जो भी मल्टीपल होंगे वो आपके दोनों से डिविजिबल होंगे। तो इसमें -166 कर दिए। अब इसमें लो इन दोनों का, तो 3 और 5 तो 15 आता है। तो 15 से इसमें से ये कर दो तो ये 66 होता है। अब इसमें से 5 और 2 वाला, तो 5 और 2 का 10 होता है, तो इसका मतलब है ये 100। और एक आपका प्लस इसमें जो कर दोगे तीनों का है, तो 2, 3 और ये तो 30, तो 30 वाला में +33 कर दो।
इसको सोल्व कर दोगे तो आ जाएगा आपका ये। क्योंकि देखो, जो इसमें 500 किए हो तो इसमें से बहुत सारा ये वाला भी कॉमन, इसका वाला भी कॉमन है, कुछ इसका वाला भी कॉमन है। अब जैसे 2 into 10 करते हो, 2 into 5 10, तो इसमें ये कॉमन भी आ जा रहा। तो दो डबल डबल का माइनस कर दो और फिर ट्रिनो का प्लस कर दो, तो ये भी हो जाएगा। अब ये सब भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है मैंने, लेकिन ठीक है, प्रीवियस में आया हुआ है तो उसको करना है। अब इसमें कह रहा है कि इमीडिएट फिगर इन द गिवन पैटर्न इज। अब इसमें ये जो पैटर्न है इसमें से कौन सा फिगर है। अब ये देखो, ये वाला ऐसा है नहीं है, ऐसा ये नहीं है, तो ये हट गया। अब देखो, इस टाइप वाले में इसमें से एक तरह से ये आपका स्क्वायर इस ढंग का है तो ये है नहीं। यहाँ देखोगे कि रेक्टेंगुलर फिगर तो है। अब देखोगे कि ये एक तरह से ये फिगर प्रॉपर तरीका से देखा जाए इसमें और इसमें आपका एक कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन क्या कि एक तरह से ये देखो कहीं ना कहीं इस टाइप के फॉर्म में है और ये भी एक तरह से इस टाइप के फॉर्म है। लेकिन यदि आप इनको प्रॉपर तरीका से ये करोगे तो ये एक तरह से ये फिगर आपका ये ज्यादा सुटेबल होगा। ऐसे अदरवाइज ये दोनों में कंफ्यूजन है, लेकिन ये मोर एप्रोप्रिएट है, ठीक है ना। तो ये आपका प्रॉपर ये तो आ गया, ठीक है ना। अब इसमें से देखोगे कि ये एक तरह से है, तो इस ढंग का आपका ये बन रहा है, ठीक है। फिर आपका ये यहाँ एक तरह से ये बन रहा है, ठीक है। तो ये इस ढंग का यहाँ ये वाला जो कंपोनेंट है ये यहाँ पे आ रहा है, और ये वाला कंपोनेंट जो है ये इधर आ रहा है, ये कंपोनेंट आ रहा है। तो वैसे देखा जाए अब इसको ये ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, लेकिन अदरवाइज ये एब्सोल्युटली विजुअलाइज करना ये मुश्किल हो रहा है, ठीक है। अब इसमें से भी ये देखो रीजनिंग इधर भरा हुआ था, लेकिन अभी अभी फिलहाल के लिए आपका ऐसा रीजनिंग नहीं आ रहा है। अब करा विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ लेटर फॉलो ए पैटर्न एंड इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इसमें सेम सिचुएशन, इसमें क्या करना है ना, आपको ये कर दो जैसे जैसे आता है। तो देखो ए अल्फाबेट ए से लेकर के जेड तक, तो ए से जेड तक में तो क्या है 1 2 3 आता है। तो इसमें जैसे देखो आप 1 आता है, इसमें आपका 4 में आता है, इसमें आपका 8 में आ जाता है, इसमें आपका 13 में आ जाता है, इसमें आपका 19 में आ जाता है, इसमें आपका 26 में आ जाता है। तो ये कह रहा है कि फॉलो ए पैटर्न। तो ये देखो यहाँ का डिफरेंस 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7। अब बी करोगे तो बी में यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ का डिफरेंस आपका 3। अब ये देखो 10 आ जा रहा है। अब 10 करोगे तो यहाँ डिफरेंस 5 आ जा रहा है। फिर ये यन करोगे तो यन आपका 14 में आ जा रहा है, तो ये आपका 4। इसका मतलब ये पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है। डी और जी, तो ये भी ये देखो प्रॉपर पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो इसी आधार पर देखोगे तो ये हो जाएगा। इसमें सारे में रख करके देखोगे तो पैटर्न और नहीं फैलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि एज ऑफ ई का एज जो है ट्वाइस द एज ऑफ यस। तो ई का जो एज है 2 years है। टू फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ देयर एज विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज आर सफिशियंट। कह रहा है कि इसमें से दोनों का जो डिफरेंस है आपका, टू फाइंड आउट डिफरेंस ऑफ देयर एज। तो कह रहा आफ्टर 5 years द रेशियो ऑफ देयर एज वुड बी 9:5। तो 5 years बाद में क्या होगा, तो 2x प्लस 5 और बाई एक्स प्लस 5 इक्वल टू आपका 9/5 आ रहा है, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये हो गया। बिफोर 10 years, तो 10, ये आप एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, इसको आप सोल्व कर लोगे इसको। और दूसरा इक्वेशन क्या होगा, 2x-10 डिवाइडेड बाई x-10 इक्वल टू 3/1। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे तब आपका जो है ये वैल्यू आ जाएगा x का। तो x इक्वल टू आपका 20 आया। तो जब x इक्वल टू 20 दोनों इक्वेशन को आप सोल्व करते हो तो ये आपका दोनों में से किसी में भी
तो इससे भी आ जाता है x इक्वल टू 20 और इससे भी आता है x इक्वल टू 20। तो जब इंडिविजुअली देखो x जब 20 आ रहा है तो एक का जब 20 है तो दूसरा का क्या हो जाएगा, आपका 40 हो जाएगा एक का। तो आप देखोगे कि इससे भी हमको पहला से भी आ जा रहा है और दूसरा से भी, तो ईदर 1 और 2 हो जाएगा। यानी किसी भी इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं तो दोनों से आता है, दोनों को साथ में लगाने की जरूरत नहीं है, इंडिविजुअली दोनों जो है वो हो जाएगा। 18 नंबर ये भी आजकल नहीं आ रहा, मतलब ठीक है। अब ये कह रहा है कि ऑल मेटल्स आर ग्रे इन कलर, कह रहा है कि जितने भी मेटल्स हैं वो आपके ग्रे इन कलर है। सम मेटल्स आर हैवी, अब देखो कह रहा है ऑल हैवी मेटल्स आर ग्रे इन कलर। तो देखो ऑल मेटल्स ग्रे है, तो ऑल और सम मेटल्स आर हैवी। तो देखो ऑल हैवी, जितने भी हैवी हैं सब ग्रे में होगा, क्योंकि जब मेटल है तो वो ग्रे में होगा ही। तो फर्स्ट तो सही हो गया। नेक्स्ट करा ऑल लाइट मेटल्स आर नॉट ग्रे इन कलर, लाइट मेटल के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं है, तो हम इसका 1 ही करेंगे। लाइट मेटल के बारे में हमको नहीं कहा ना, तो हम उस पर कोई जो है ये करा है कि एक सेकेंड, सॉरी 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 सॉरी, ये जो है ऑल मेटल्स आर ग्रे, तो करा ऑल लाइट मेटल्स आर नॉट ग्रे। अब सारे मेटल हो वो हैवी हो या लाइट, हम सॉरी 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 एक्सप्रेशन में, तो लाइट हो या हैवी हो, सारे के सारे ग्रे हैं। तो ये नोट ग्रे कैसे होगा, तो ये गलत हो गया, तो ए हो गया, ठीक है। 19 नंबर में फिर है ऑल फिल्म स्टार्स आर प्लेबैक सिंगर, जितने भी फिल्म स्टार्स हैं प्लेबैक सिंगर्स हैं। और ऑल फिल्म डायरेक्टर्स आर फिल्म स्टार्स, तो देखो ये क्या कह रहा है, किसमें ऑल फिल्म डायरेक्टर्स आर प्लेबैक सिंगर्स। तो देखो ऑल फिल्म डायरेक्टर्स फिल्म स्टार है और सब फिल्म स्टार प्लेबैक सिंगर है, तो ये भी सही है। अब सम फिल्म स्टार्स आर फिल्म डायरेक्टर्स, तो जब ऑल वाले में सही हो गया तो सम वाले में भी सही होगा, तो सी हो गया। लास्ट इसमें है ऑल एप्पल्स आर गोल्डन इन कलर, जितने एप्पल हैं गोल्डन कलर हैं के हैं। और नो गोल्डन कलर थिंग्स आर चीप, यानी कि जो जो भी गोल्डन कलर है वो चीप नहीं है। अब कह रहा है नेक्स्ट कि ऑल एप्पल्स आर चीप। अब जब गोल्डन कलर का है ये एप्पल है गोल्डन कलर का, और जो गोल्डन कलर का जो है नो गोल्डन कलर आर चीप, तो गोल्डन कलर का कॉस्टली है, तो ये चीप कैसे हो सकता है, तो फर्स्ट तो आपका गलत हो गया। सेकंड है गोल्डन कलर एप्पल्स आर नॉट चीप, यस ये सही है, तो ये इसका बी हो गया। तो इस प्रकार से हमने इसमें से 20 क्वेश्चंस कर लिए। देखो इसमें से बहुत सारे हैं जो अभी प्रीवियस जैसे देखा जाए तो अब 15 14 13 12 वो सब बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन लास्ट के जो 5 इयर्स वाले हैं वो अभी हमारे पास ज्यादा यूजफुल हैं। बट क्या है, ठीक है, फिर भी एक्स्ट्रा जो होता है कर लो, प्रीवियस ईयर के जितने कर सकते हो उतने अच्छे हैं। कुछ भी क्वेश्चंस की रीडाउट्स रहता है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हो। जो भी है रेगुलर रूप से आप टेस्ट लिखो, प्रैक्टिस करो, और जो भी चीजें हैं वो हम बीच बीच में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।